दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट वालोंग नाम के इस टाउन के अंदर। ये एक छोटा टाउन है। यहाँ की जनसंख्या सिर्फ 3,500 है और इतनी छोटी जनसंख्या वाले इस गांव में वो सब सुविधाएं हैं जो कि बड़े बड़े शहरों में नहीं हुआ करती हैं। और ये है हाईवे। इस हाईवे में एक साइड तो मेलबोर्न है, यहाँ से 500 किलोमीटर, और एक साइड है सिडनी, यहाँ से 500 किलोमीटर। उसके बीच में मैं यहाँ पर आज एक ये वीडियो बना रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। इस वीडियो में क्या है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो देहाती इलाका है, जो छोटे टाउन हैं, उनमें भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। हर किस्म की सुविधाएं जिसका मैं धीरे धीरे से आपको जिसके बारे में परिचित कराऊंगा। चलते हैं आगे। दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ मेट्रो पेट्रोल पंप पर। वैसे तो पेट्रोल पंप पर क्या होता है कि बाहर जो है व्यक्ति खड़े होते हैं जो कि पेट्रोल डालते हैं और पैसे ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह का प्रचलन नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि लोग अपने आप पेट्रोल यहाँ से डालेंगे, गाड़ी आएगी, पेट्रोल डालेगी, पैसे अंदर जाके पेमेंट करेगा वो व्यक्ति, कस्टमर, और फिर वो पैसे अंदर देकर यदि उसने कोई और भी सामान लेना है खाने पीने का, अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो वो क्या करेगा, अंदर पेमेंट करके और चला जाएगा। परंतु यदि बाई चांस रात को पेट्रोल पंप बंद है तो ये ऑटोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। ऑटोमेटिक में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर एटीएम लगा हुआ है और एटीएम के अंदर क्या करते हैं लोग, पैसे डाल देते हैं। और ये एटीएम है, इसमें पैसे डलते हैं। इस टाइम ये नॉट इन यूज़ इसलिए है क्योंकि अभी समय नहीं हुआ इसके बंद होने का। जब पेट्रोल पंप बंद हो जाएगा तो ये शुरू हो जाएगा और फिर क्या होगा कि इसमें पैसे डालकर और वहाँ पर उतने अमाउंट का पेट्रोल डाल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है। ये बात नहीं है कि पेट्रोल खुद ना डाल के वहाँ पे आदमी खड़े करें और ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पे नहीं है। अब मैं आ गया हूँ पेट्रोल पंप के अंदर। यहाँ पे बहुत शानदार रेस्टोरेंट होता है पेट्रोल पंप के अंदर। ये रेस्टोरेंट के अंदर हर सुविधा है कोल्ड ड्रिंक्स की, और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा चश्मे भी रखे हुए इन्होंने तो, और चॉकलेट्स और बड़ा ये दूसरा सामान भी रखा है। ये जो गाड़ियाँ आती हैं उनसे संबंधित जो टूल्स हैं वो भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। टूल्स भी मिल जाते हैं ताकि एमरजेंसी हो जाए, किसी की कोई गाड़ी में कोई ख़राबी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इस तरह से टूल्स भी वो यहाँ से ख़रीद कर और जो है अपनी गाड़ी को ठीक कर लेते हैं, या टूल्स की मदद से गाड़ी ठीक करवा ली जाती है। कैसे भी है, ऐसी सुविधा भी यहाँ पर है। ये सब जो है ये सब जो है इतना बड़ा रेस्टोरेंट इसके अंदर है, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है दोस्तों। और ये जिस तरह से आए हैं कस्टमर, इन्होंने बाहर पेट्रोल डाला है, पेमेंट करेंगे, या कोई खाने की चीज़, बर्गर या कबाब जो भी है वो लेकर चले जाएंगे, यहाँ पर काउंटर पे पेमेंट करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, ये लिखा है रेस्ट एरिया। ये यहाँ जब भी हम हाईवे पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हर 20-25 किलोमीटर पे ये रेस्ट एरिया मिलेगा, जहाँ पर जाकर हम शौचालय और रेस्ट करने के लिए बहुत सारा ये अंदर जगह है, उसमें हम जा सकते हैं। तो मैं आपको लिए चलता हूँ वहाँ पर रेस्ट एरिया के अंदर। ये तो एक इंडिकेशन इसलिए दिखाया क्योंकि इसको देखकर गाड़ियाँ ये अनुमान लगा लेती हैं कि भी अब रेस्ट एरिया आ रहा है और हमें जो है इस तरफ को जाना चाहिए ताकि गाड़ी को रोक कर वहाँ जाकर वो सब सुविधाओं को लिया जा सके। और दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ इस रेस्ट एरिया के अंदर। इस रेस्ट एरिया के अंदर जो है ये सभी गाड़ियाँ खड़ी करके लोग जो भी हाईवे पे आते हैं लंबे सफ़र पे, तो वो क्या करते हैं, गाड़ी को रोक के यहाँ पे रिलैक्स होते हैं। यहाँ पे जैसे ये शौचालय की फ़ोटो दिखी अभी आपको। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर रेस्ट करने के लिए ये किसी ने ये एक बड़ा अच्छा वो लगा रखा है, कार वैन। कारों के पीछे वैन लगा लेते हैं लोग और फिर कार को रोक के वैन के अंदर बाकायदा घर की तरह सुविधाएं होती हैं। उसके अंदर
जो है गैस चूल्हा और बेड और ये सब चीज़ें ये कार वैन के अंदर होती हैं। तो इसमें अपने घर की तरह वो रात को इसी में सो जाते हैं। जो बहुत सारे लोग आउटिंग पे आते हैं अपने फैमिली के साथ, इसी में रात को रेस्ट करते हैं, 1-2 दिन रुकें, ये उनकी मर्ज़ी है, फिर वो चले जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस टाउन की एक विशेषता ये है कि यहाँ पे सोने की खाने हैं। सोने की जो खाने हैं वो यहाँ से थोड़ी दूरी पर हैं, 20-25 किलोमीटर साइड पे, लेकिन उन्हीं की वजह से ये टाउन बसा है। रोज़गार भी मिलती है यहाँ लोगों को माइंस की वजह से। और साथ पे ये मशीन है, ये मशीन जो है ये पुरानी हो चुकी है। ये एक सोना निकालती थी, परंतु अब ये पुरानी हो चुकी है, ये बंद होगी। अब नई जगह पे ये काम चलता है, जहाँ पर जाने की इजाज़त भी नहीं है, वीडियो बनाने की इजाज़त भी नहीं है, लेकिन ये पुरानी मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। तो ये है इस टाउन का इतिहास। और जिस तरह से मैंने आपको बताया, यहाँ छोटे टाउन के बावजूद हर सुविधा और सब कुछ उपलब्ध है, जो कि हमें बड़े शहरों में चाहिए होता है, वो सब यहाँ पर उपलब्ध है। हेलो दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर पार्क के अंदर, क्योंकि यहाँ आसपास रिहायशी इलाका है जिसको मैं बाहर जाने के बाद आपको दिखाऊंगा। और इस तरह से इस छोटे से टाउन में बहुत सारे ऐसे पार्क हैं, ये झूले वगैरह बच्चों के लिए, और ये जो है वॉशरूम और ये सब सुविधाएं और यहाँ पर ये उपलब्ध हैं। और इस तरह से बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। एक और बात मैं आपसे बताऊं कि यहाँ की शाम बहुत ठंडी है। बहुत ठंडी तो नहीं कह सकते, मतलब ठंडी है, रातें ठंडी हो जाती हैं। दिन में गर्मी थी काफ़ी, लेकिन जिस तरह से मैं ये टी-शर्ट में घूम रहा हूँ उसकी वजह ये है कि रात जो है वो ठंडी होती जाएगी। जैसे जैसे अब शाम हुई है रात ठंडी हो जाएगी। वैसे यहाँ पर गर्मी का मौसम चल रहा है अभी तक। अगले महीने से यहाँ सर्दी शुरू हो जाएगी। जैसे भारत में गर्मी शुरू होने जा रही है, यहाँ पे सर्दी शुरू हो जाएगी दोस्तों। ये यहाँ की मुख्य बात है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा भारत के अपोजिट रहता है मौसम के लिहाज से, परंतु गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती, सर्दी भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती, लेकिन कुछ स्थानों पर सर्दी काफ़ी पड़ती है और गर्मी काफ़ी पड़ती है। ये विशेषता है। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसा मैं आपसे बात कर रहा था कि यहाँ पे सुविधाएं बहुत हैं। जो घर के इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो हम यहाँ से ख़रीदते हैं। ये एक बर्नाडीज नाम की एक यहाँ पे मॉल है। इस मॉल के अंदर मैं लिए चलता हूँ आपको। ये मॉल जो है, इस पर घर के इस्तेमाल की हर वस्तु लगभग मिल जाती है। तो मैं अभी इसमें दाखिल हो रहा हूँ। ये दरवाज़ा खुलेगा, वेलकम ऊपर कर रहा है ये। और इस तरह से भारत में तो I don't have it. जाना पड़ता है शराब के ठेकों पर। तो यहाँ पर तो बहुत सारे ब्रांड हैं जो कि डिपार्टमेंटल स्टोर पर भी उपलब्ध है। और इस तरह से हर सेक्शन बना हुआ है, जिसमें हर सेक्शन है इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर में। हर वस्तु घर के इस्तेमाल की हम ले सकते हैं। ये कोको कोला है, जैसे तो इंटरनेशनल ब्रांड है, भारत में भी उपलब्ध है, यहाँ पे भी उपलब्ध है। और इस तरह से ये कोको कोला जो है दोस्तों, फैंटा है, स्प्राइट है। तो इस तरह से हर किस्म की वस्तुएं जो हैं, जो ज़रूरत की है घर के, जैसे ये बिस्कुट हैं, और ये कोका कोला की बोतल $3.5 की है। ये $3.5 का मतलब 55 रुपये का $1 का आप हिसाब लगा सकते हैं। तो इस तरह से इनके रेट्स लिखे हुए हैं। और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं।
जैसे ये $2.5 का है, ये बिस्कुट का पैकेट है। तो इस तरह से दोस्तों इस सेक्शन से मैं फटाफट बाहर जा रहा हूँ, वीडियो बड़ी लंबी होती जा रही है और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी मैंने। ये सेल पे लगे हुए हैं, $6 का ये पैकेट है, चिप्स हैं। तो इस तरह से हर तरह की वैरायटी है यहाँ पे, हर तरह की वैरायटी है। ये सेक्शन आ गया कॉन्फेक्शनरी का, इसमें ये ब्रेड वगैरह और जो लोग नॉन वेज का शौक़ फरमाते हैं उनके लिए जो है ये पैकेट्स हैं, जिनमें चिकन मीट वगैरह जो भी है वो उपलब्ध है। और उधर सामने जो है यहाँ पर सब्जियाँ उपलब्ध हैं। ये मक्की का भुट्टा, इस तरह से ये जो सब्जियाँ भारत में भी हैं, ये मशरूम है जैसे, और ये मशरूम है जैसे पीछे, और इस तरह से ये कैप्सिकम है, गाजर है, ये सब सब्जियां जो है यहाँ पर उपलब्ध हैं। आलू हैं, प्याज, वो सभी सब्जियां जो कि भारत में इस्तेमाल की जाती हैं लगभग सभी उपलब्ध हैं दोस्तों। उसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, इस छोटे से टाउन में इतनी सुविधा है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। जबकि छोटे गांव में या गांव के अंदर, छोटा हो या बड़ा हो, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो यहाँ पर ये सब चीज़ उपलब्ध है। ये फुल क्रीम मिल्क है, जैसे सोया मिल्क है, और यहाँ पे मैंने देखा, कल आया था मैं, हाँ ये काऊ मिल्क है। और इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, मैं फटाफट देख लेता हूँ। बहुत बड़ा यहाँ पे जो है ये मॉल है एक छोटे से टाउन में। और इस तरह से दोस्तों ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। ये फ्रोज़न सब्जियाँ हैं, मटर फ्रोज़न, ये भिंडी फ्रोज़न, और बहुत सारी ये सब्जियाँ फ्रोज़न हैं यहाँ पे, हरी मिर्च फ्रोज़न, और ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह से उपलब्ध हैं। ये अंडे हैं, और ये क्रीम और आइसक्रीम्स वगैरह हैं। देखिए दोस्तों, मैं दूर का व्यू दिखा रहा हूँ इस एक टाउन के अंदर, छोटे टाउन के अंदर, जिसकी जनसंख्या सिर्फ 3,500 है। इतने बड़े बड़े जो यहाँ पे जो है दुकान ना होके, शोरूम भी नहीं, बल्कि बहुत बड़ा मॉल है। हर वस्तु, घर के इस्तेमाल की हर वस्तु है। तो दोस्तों, अब वीडियो काफ़ी बड़ी होने जा रही है, इसलिए मैं इसको यहीं बंद करता हूँ, या फिर मैं आपको ले चलूँगा किसी दूसरी जगह ताकि कुछ और जानकारी ली जा सके। मैं आ गया हूँ रिहायशी इलाके में। ये इंग्लैंड स्ट्रीट है और इधर है रेलवे स्ट्रीट। इस तरह से सिंगल स्टोरी मकान है यहाँ पे, बड़े सुंदर, और हर घर के आगे बहुत हरियाली है। और इस तरह से ये नुक्कड़ पे, ये कॉर्नर पे जो मकान है, ये भी इसी तरह से सिंगल स्टोरी मकान है। और ये जो है इस तरह का व्यू है, हर घर के किनारे पे घास अच्छी लगी है, हरी भरी घर के सामने। और यदि कोई नुक्कड़ पर घर है जैसे, तो उसके पास उसकी रोड का इंडिकेशन, मिसाल के तौर पर उस घर के पास
उस घर के कॉर्नर पे ये नेम प्लेट लगी होगी जिस पे लिखा होगा कि भाई ये कौन सी स्ट्रीट है। और इसी तरह से ये आगे चलता जाऊंगा तो ये घर, हरे भरे घर, बड़े सुंदर हरे भरे, और साफ़ सुथरी सड़क है, दोनों तरफ इसके रिहाइश है, परंतु कोई भी कचरे का टुकड़ा या कोई भी खाली बोतल, कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पे पॉलीथीन खाली या कुछ भी ऐसी चीज़ यहाँ पर नहीं मिलेगी। हर घर में बड़ी सुंदर व्यू है। और इस गांव के अंदर सड़कों के किनारे कोई पशु घूमता हुआ नहीं दिखेगा, और ना ही कोई गोबर, ना कोई गंदगी, ना कोई कूड़े का ढेर, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। हर घर के बाहर पेड़ ही पेड़ हैं, हरियाली है, और इसके बावजूद कोई यहाँ पर किसी तरह का कूड़े का ढेर, पत्तों का ढेर, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। इस तरह चलते चलते अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा और आगे, ताकि इधर बाईं तरफ मेरे ये सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल आ गया। ये स्कूल जो है ये भी रिहाइश के बीच में ही है, परंतु बड़ा अनुशासन है। यहाँ पर थोड़ी दूरी पर लिखा होता है स्कूल जोन, और गाड़ियों की स्पीड के बारे में लिखा होता है। उससे ज़्यादा स्पीड से गाड़ी नहीं चला सकते स्कूल के पास से, ताकि कोई हादसा ना हो सके। इस तरह से बड़ा अनुशासन है। और इस तरह से ये सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल है। ये देखिए, वार मेमोरियल सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल। और ये रिहायशी इलाके के अंदर ही है, परंतु बड़ा अनुशासन है। कोई यहाँ भीड़ भड़क्का, कोई भी किसी तरह की जो है कोई कूड़े का ढेर या कोई ऐसा कुछ नहीं है। और न ही कोई इलीगल पार्किंग है। यदि कोई गाड़ी खड़ी करता है तो बड़े तरीके से करता है। यदि कोई आदमी गलत तरीके से यहाँ पार्किंग करता है तो उसका पुलिस वाले यहाँ गश्त पर रहते हैं, वो साथ के साथ चालान काट कर गाड़ी के ऊपर या तो चिपका देते हैं या उसके घर के एड्रेस पे चालान पहुँच जाता है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर बहुत सुंदर है ये गांव। जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि यहाँ के गांव जो है शहरों से भी ज़्यादा सुंदर हैं और बड़ी शांति है। दूर दूर तक कोई भीड़ भड़क्का नहीं दिखेगा। लोग अंदर हैं इस टाइम। यहाँ पर शाम के 7 बजे हैं, फिर भी धूप है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। और इस गर्मी के मौसम में फरवरी का महीना है। अब थोड़े दिनों में यहाँ पर सर्दी शुरू हो जाएगी, अगले महीने यानी मार्च के महीने से। और जिस तरह से भारत में अब गर्मी शुरू होने जा रही है, यहाँ पर सर्दी शुरू हो जाएगी। और इस इंग्लैंड स्टेट पे जैसे कि मैं आ रहा हूँ लगातार आपको दिखा रहा हूँ, बड़े सुंदर दुकान हैं। सिंगल स्टोरी हैं लगभग सारे। डबल स्टोरी तो ये थिएटर आ गया एक। ये 50 का जोन जिस तरह से लिखा है, ये स्कूल की वजह से लिखा हुआ है। स्कूल की वजह से इस रोड पर कोई भी 50 से ज़्यादा की स्पीड से गाड़ी नहीं चला सकता। यदि ऐसा करेगा तो उसका चालान कट जाएगा। ये थिएटर आ गया है। इस थिएटर के अंदर बच्चों को मूवीज़ दिखाई जाती हैं ज्ञानवर्धक, ताकि बच्चों की नॉलेज बढ़ सके। स्कूल के बच्चों को इकट्ठे ग्रुप में यहाँ पर लाया जाता है और इस तरह से बच्चे आकर यहाँ पर जो है ज्ञानवर्धक फिल्में देखते हैं। स्कूल की तरफ से उन्हें लाया जाता है। और इस तरह से अब मैं चलते चलते आ गया हूँ दोस्तों दूसरे नुक्कड़ पर। इसको मैं देखता हूँ ये कौन सी स्ट्रीट है ये, क्योंकि हर स्ट्रीट का नाम लिखा होता है प्लेट पर। और अब ये स्ट्रीट आ गई है कोर्ट स्ट्रीट है। इधर कचहरी है छोटी सी। ठीक। तो इस तरह से
अब मैं चलता हूँ। कोर्ट स्ट्रीट है और इस साइड पे है चर्च स्ट्रीट। चर्च स्ट्रीट थोड़ी आगे जाके है, ये कोर्ट स्ट्रीट शुरू हो गई है। और ये कोर्ट स्ट्रीट जो है ये थिएटर के साथ साथ इसके सामने ये बड़ा सुंदर मेरे दोस्त का घर है, जो कि यहाँ की सामने चर्च है। यहाँ हर कॉर्नर पे चर्च है, बहुत चर्च हैं। इस छोटे से गांव के अंदर ही कोई 7-8 चर्च हैं। बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने, तकरीबन 150, 200, 300 साल पुराने। तो ये दोस्त है मेरा, ये पास्टर है यहाँ का, इस चर्च का। ये मेरा दोस्त इस कोठी में रहता है। तो इस तरह से दोस्तों काफ़ी कुछ दिखाया मैंने आपको। ये थिएटर मैंने एक बार और दिखा दूँ। और इस तरह से बड़े अनुशासन से ये गाड़ियाँ लोग बाहर खड़ी करते हैं। अपने घरों के बाहर यदि खड़ी कर रही हो तो ये बड़ी तरीके से खड़ी करते हैं ताकि किसी को इससे कोई नुकसान ना हो और सिस्टम जो है यहाँ का बहुत अच्छे ढंग से चलता रहे। ये सूरज की लाइट आगे आ रही है क्योंकि सूरज इस तरफ छिपने जा रहा है पश्चिम में। और टाइम क्योंकि दिन अभी बड़े हैं, थोड़े दिनों में यहाँ दिन छोटे होने शुरू हो जाएंगे। जैसे भारत में अब दिन बड़े होने शुरू हो गए हैं, यहाँ उसके उल्टा चलता है। और उसी तरह से एक और मैं थोड़ा सा 1-2 घर आपको और दिखा दूँ। ये कॉर्नर का घर है, ये बड़ा सुंदर है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको कि जिस तरह से ये गांव, और मैंने आपसे कहा था कि भी यहाँ पर सहूलतें पूरी हैं शहर वाली। और यदि हम फ़ोन करते हैं किसी भी एमरजेंसी हालात में, तो जैसे ये घर है, बड़ा सुंदर घर है ये, तो एमरजेंसी हालात के अंदर में हम किसी को फ़ोन करते हैं एम्बुलेंस को, तो ये एम्बुलेंस स्टेशन सामने, ये एम्बुलेंस खड़ी है अंदर, 3 मिनट में घर पहुंच जाते हैं हमारे, यदि ऐसा कुछ हो तो। और ये सामने है, ये थोड़ा सा अंधेरा पड़ रहा है तो दिन छिपने जा रहा है। तो ये एक छोटा सा पुलिस स्टेशन है यहाँ। ये सामने पुलिस स्टेशन है। और मैं थोड़ा सा और आगे चलूँगा, ये फिर एक नुक्कड़ आ गया। नुक्कड़ पे जैसे मैंने आपको बताया, हर नुक्कड़ वाले घर के पास जो भी सड़क है उसका नाम कोर्ट स्ट्रीट अभी चल ही रही है ये, क्योंकि मैं कोर्ट स्ट्रीट पे लगातार चलता हूँ इंग्लैंड स्ट्रीट्स को छोड़ के। और इधर है चर्च स्ट्रीट। यदि हम इधर जाएंगे तो चर्च स्ट्रीट है, क्योंकि इधर भी ये बहुत बड़ा चर्च है। मैं थोड़ा सा भी उसका भी दिखा दूँगा आपको। बहुत बड़ा चर्च है ये, उस कैथोलिक चर्च है। और इसी की वजह से इसका नाम चर्च स्ट्रीट है। चर्च तो और भी बहुत सारी रोड्स पे हैं, जैसे कोर्ट स्ट्रीट से अभी आया हूँ मैं, लेकिन वो कचहरी जो है उस रोड पे, तो उसको उसके नाम से वो स्ट्रीट रखी गई है। और इस तरह से हर कॉर्नर पे इस बात की इंडिकेशन है कि ये कौन सी रोड है या कौन सी स्ट्रीट है जिस पर हमारी रिहाइश है या कुछ भी है। तो इस पर तरह से दोस्तों इंडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सामने छोटा सा पुलिस स्टेशन है और पुलिस स्टेशन के बिल्कुल साथ ये कोर्ट हाउस है। ये छोटी सी कचहरी है यहाँ पर यदि कोई अपराध करता है, पहली बात अपराध बहुत कम होता है यहाँ, फिर भी यदि कोई कानून भंग करता है या कुछ भी, कोई शरारत करता है, नशा करता है या नशा बेचता है, तो उसको यहाँ इस कोर्ट में पेश किया जाता है। जज साहब बैठते हैं, वो जैसे भी अपराध उसके मुताबिक उनको न्याय देते हैं, लोगों को उनका न्याय करते हैं। और इसी तरह से फिर मैं रिहायशी इलाके में आ गया हूँ, इसी रोड पे। और इसका शहर, इसका जो इंडिकेशन है वो भी मैं पीछे छोड़ आया हूँ, वो लिखा हुआ था उसके ऊपर। इसी तरह से ये रिहायशी घर हैं, कितने सुंदर हैं, साफ़ सुथरे, और कोई रिस्क नहीं है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। लेकिन मैं इस तरफ आने का एक और मेरा उद्देश्य है दोस्तों, ये है बहुत बढ़िया लाइब्रेरी। चलते चलते मैं आ गया इस लाइब्रेरी के पास। ये लाइब्रेरी
सुबह से शाम खुलती है, परंतु इस समय तो बंद हो जाती है क्योंकि अब संडे है। आज संडे को 3 बजे तक खुलती है, नहीं तो मैं अंदर का भी आपको दिखाता। लेकिन चलिए, मैंने जो कुछ भी आपको दिखाया है ये पर्याप्त है। ये जैसे मैंने आपको बताया, इस गांव की जनसंख्या सिर्फ 3,500 है और इतने छोटे गांव के अंदर इतनी सुविधाएं हैं। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, ये इसका गेट है और मैं भी इसमें बहुत बार जाता हूँ पढ़ने के लिए। बहुत अच्छी सुविधा है, कंप्यूटराइज भी है। और वैसे भी यदि हम किसी पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं, नोट करवा दें, 3-4 दिन में वो उस पुस्तक को, उस बुक को मंगवा देते हैं और फिर फ़ोन कर देते हैं भाई जो बुक तुम्हें चाहिए थी वो आ गई है और आकर ले जाओ। तो इस तरह से बहुत बढ़िया सिस्टम है सारा। आदमी की बड़ी वैल्यू है यहाँ। देखिए, मैं कब से चला हूँ, इंग्लैंड स्ट्रीट से मैं शायर स्ट्रीट पे आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं है कि कहीं रास्ते में आपको गोबर के ढेर मिला हो या कोई जानवर घूम रहा हो, लैट्रिन कर रहा हो या कोई और यहाँ पे कुछ भी ऐसा गलत हो। और जगह जगह पर देखिए, एक चीज़ मैं और दिखा दूँ दोस्तों, ये पार्किंग दी हुई है। इतना खुला है टाउन, फिर भी सरकार की तरफ से ये स्पेशल पार्किंग दी हुई है। और ये पार्किंग जो है, इसमें नो एंट्री का मतलब इस तरफ से नहीं जाना, उस तरफ से जाना है और उधर से एंट्री करनी है। हर चीज़ का अनुशासन है। और ये जो है, ये गैस से चलने वाली गाड़ियाँ यहाँ पे गैस डलवा सकती हैं। तो ये सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। और अब मैं इसके कॉर्नर पे आ गया हूँ। ये कॉर्नर है SHIRE, शायर स्ट्रीट थी ये लाइब्रेरी का भी इंडिकेशन, इस साइड लाइब्रेरी भी है। तो इस तरह चलते चलते दोस्तों मैं आ गया हूँ बहुत आगे। तो मेरे ख्याल इतनी जानकारी पर्याप्त है। यहाँ बहुत कुछ है। वाटर स्ट्रीट है इस साइड, जहाँ मैं इस कॉर्नर पे आ गया हूँ। ये शायर स्ट्रीट, ये लाइब्रेरी, बहुत सामने चर्च, ये पार्किंग। और मैं इधर चलूँगा तो वही बर्नाडीज जिसमें मैं कल लेके गया था आपको, जिसको मैं मॉल बता रहा था, उसका नाम है बर्नाडीज। इसका जो मॉल है उसके अंदर घर से कि सभी लगभग जो उसकी वस्तुएं उपलब्ध हैं वहाँ। तो इस गांव के अंदर इतनी सुविधाएं होना बहुत मायने रखता है। अभी तो मैंने आपको पूल नहीं दिखा पाया क्योंकि समय बहुत कम है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पूल और जिम और यहाँ के जो होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं, मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा आपको, क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन पे मैंने वीडियो डाली थी और उस वीडियो में जो रेस्टोरेंट के अंदर रॉयल होटल में मैंने दिखाया था कि भी किस तरीके से हमने न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया था। और वो न्यू ईयर का जो प्रोग्राम था, जो भी बड़ा छोटा सा मैंने उसमें वीडियो डाला था, वो मैं पहले दिखा चुका हूँ। अब रेस्टोरेंट पे जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं इस तरह दिखा दूँ आपको। देखिए, एक बड़ा शांत और बड़ा सुंदर ये एक टाउन है और इसके बारे में दिखाने का मेरा उद्देश्य ये था भी, एक छोटे गांव के अंदर भी इतनी सफाई, इतना सुंदरता और इतना अनुशासन और इतनी सफाई और इतनी हरियाली है। घर घर के अंदर बहुत सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो कि घरों की सुंदरता को बढ़ाते हैं। साफ़ सुथरी जगह है, सड़कें कितनी साफ़ सुथरी हैं और सड़कों के दोनों ओर घर होते हुए भी यहाँ पे कोई आपको कचरा या कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। सो मैं यहीं समाप्त करके फिर आगे चलूँगा।